नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे ही पहली गेंद होने वाली थी, अहमदाबाद के मैदान पर बारिश ने दस्तक दे दी और दोस्तों बारिश इतनी तेज थी कि काफी लंबे समय तक खेल रोका गया। लेकिन अंततः 9:45 पर बारिश रुकी और इस महामुकाबले का आरंभ हुआ। दोस्तों, बारिश के कारण मैदान पर काफी ज्यादा नमी देखने को मिल रही थी। इस कारण पहला ओवर तो रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने अर्शदीप सिंह का सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 4 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, ये मुंबई की टीम है जो हमेशा से एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है और दोस्तों मुंबई का यह अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर दूसरी ही गेंद पर मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन के खिलाफ अपना हाथ खोला और 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, दूसरे ओवर में तो जॉनी बेयरस्टो तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर चुके थे। लेकिन दूसरी छोर पर खड़े रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रोहित भी बड़ा शॉट जड़े और दोस्तों रोहित का यह अंदाज देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर पहले ही गेंद पर रोहित ने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ अपना हाथ खोला और सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो रोहित का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस को पसंद नहीं आया। जी हां, क्योंकि दूसरी ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने अपने पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर खड़े रोहित शर्मा को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही मुंबई को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में रोहित टीम के लिए मात्र 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में बड़ी मछली पंजाब में अब अपने हित में कर ली थी, जिस कारण अलग ही जल्लोष पंजाब के खिलाड़ियों और प्रशंसकों से मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद 3 नंबर पर मुंबई की ओर से मैदान में उतरे तिलक वर्मा और मानो जैसे तिलक वर्मा पवेलियन से ही सेट होकर आए थे। जी हां, क्योंकि आते ही तिलक वर्मा ने अपने पारी की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ अपने मैदान में होने का नमूना पेश किया और आगे बढ़कर एक आसमानी छक्का लगा दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के रोहित शर्मा का विकेट झटका, लेकिन 6 गेंद होने तक मार्कस स्टोइनिस इसने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। ऐसे में दोस्तों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिलने के चलते मैच का चौथा ओवर करने दिया पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। लेकिन दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो ने पहले ओवर में सम्मान देने के बाद इस बार अर्शदीप सिंह को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और इस ओवर की पहले तो तीसरी गेंद पर कवर की ओर एक शानदार ड्राइव मारते हुए चौका बटोर लिया, तो अंतिम गेंद पर पीछे की ओर चौका लगाते हुए इस ओवर में भी 10 से अधिक रन बना ली। दोस्तों, मुंबई की टीम रोहित शर्मा का भले ही विकेट गवा चुकी थी, लेकिन अभी तक हुए 4 ओवरों के खेल में हर ओवर में मुंबई की ओर से कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच का 5वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन के कसी हुई गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा को एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस ओवर में मात्र इक्का दुक्का ही रन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, अब मुंबई के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था और तभी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंदबाजी की। कमान अजमतुल्लाह ओमरजाई के हाथों में दी। लेकिन दोस्तों, यह चालाकी श्रेयस अय्यर को ही भारी पड़ी, क्योंकि इस ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजाई के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने मैदान में आतंक मचा दिया। जहां पर पहली गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वही चौथी गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए इस ओवर को भी मुंबई के हित में कर डाला और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद मुंबई के बल्लेबाजों ने जिस शुरुआत की जरूरत थी वह टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने इस क्वालिफायर मुकाबले में विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज अपने इस लय को आगे बढ़ाए। उससे पहले ही
पावर प्ले का अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। विजय कुमार ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को अपने तेज गेंदबाजी के जाल में बांध के रखा और एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, जिस कारण बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव में ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो गलती कर बैठे और अतरंगी शॉट जड़ने के चक्कर में विकेटकीपर जोस इंग्लिश को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो 24 गेंद में 38 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों, इस क्वालीफायर मुकाबले में अब मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे T20 के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, भले ही पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिला था, लेकिन सूर्य कुमार यादव को मैदान में उतरते देख कप्तान अय्यर ने अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला और मैच का 8वां ओवर कराने दिया। जादुई स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को, और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी अपने स्पेल के इस पहले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी डाली और मुंबई के दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस ओवर में भी मात्र 4 रन मुंबई की ओर से देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुके 2 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए मुंबई की टीम जानी जाती है, वह अंदाज अब तक तो मैदान पर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि विजय कुमार और युजवेंद्र चहल के पिछले 2 ओवर में अभी तक मुंबई की टीम मात्र 9 ही रन बटोर पाई थी, जिस कारण धीरे धीरे मोमेंटम अब पंजाब के हित में पूरी तरीके से जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, यह मोमेंटम पूरी तरीके से पंजाब के हित में जाए, उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और पिछले ओवर में विकेट झटकाने वाले विजय कुमार के खिलाफ पहले ही गेंद पर सामने की ओर एक चौका लगाया, तो वही 5वीं गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए बता दिया कि अभी भी मैं मैदान में मौजूद हूं। दोस्तों, पिछले ओवर में तो तिलक वर्मा अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखा चुके थे, लेकिन अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आड़े हाथों लिया। पहले ओवर में गेंदबाजी करने वाले चतुर चालाक चहल को, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद को नीचे बैठकर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अंतिम गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक जोरदार कट शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, पिछले 2 ओवर से मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की कुछ अलग ही झलकियां पंजाब के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि 12 गेंद में पिछले मुंबई की इन दोनों ही बल्लेबाजों ने करीबन 29 रन बटोर लिए थे। देखा जाए तो 5वां गैर डालते हुए मुंबई के दोनों ही बल्लेबाज अब नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर यानी मैच का 11वां ओवर तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह ओमरजाई लेकर आए थे। और दोस्तों, इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो के विकेट गिर जाने के बाद कुछ वक्त तो मुंबई की रन गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब रनों की बरसात मुंबई के दोनों ही बल्लेबाजों से अहमदाबाद के इस स्टेडियम में देखने को मिल रही थी। परंतु इसी बीच मैच का 12वां ओवर चतुर चालाक चहल ने काफी नपा तुला डाला, जहां पर पहली गेंद पर भले ही सूर्य कुमार यादव ने चहल को सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद बची हुई 5 गेंद पर चहल ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और घूमती हुई गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को फंसाए रखा और इसके बाद 6 गेंद होने तक इस ओवर में मात्र 10 ही रन दिए। लेकिन इस ओवर में अच्छी बात यह रही कि मुंबई की इस जोड़ी ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी कर ली। दोस्तों, पिछले ओवर में तो चहल ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुंबई के बल्लेबाजों को बांध के रखा था। ऐसे में पंजाब की कप्तान अय्यर ने रनों पर और रोक लगाने के इरादे से अगला ओवर कराने दिया इस गेंदबाज काइल जेमिसन को। लेकिन दोस्तों, काइल जेमिसन का आते ही स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने समाचार लिया और पीछे की ओर अपर कट की तरह शॉट जड़ते हुए चौका बटोर लिया, तो वहीं अंतिम गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, 50 रन की साझेदारी पूरी होने के बाद मुंबई के इस जोड़ी का तूफान का सामना अब पंजाब के गेंदबाजों को करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक अपने पहले 3 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले युजवेंद्र चहल अपने स्पेल का चौथा और मैच का 14वां ओवर लेकर आए, जहां पर एक बार फिर उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और सूर्य कुमार यादव ने आते ही चहल को आड़े हाथों लिया और पहली 4 गेंद पर एक जोरदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने चहल के गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 26 गेंद में 44 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों,
सूर्य कुमार यादव का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब राहत की सांस पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब सूर्या का बड़ा विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। आपको बता दें, युजवेंद्र चहल ने अपने स्पेल के 4 ओवर में भले ही 39 रन लुटाए, लेकिन जाते जाते वह पंजाब को सूर्य कुमार यादव के रूप में एक बड़ी सफलता दिला गए। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज ने विकेट झटका था, लेकिन पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अगला ओवर देने का फैसला किया। तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को, और दोस्तों आते ही काइल जेमिसन ने कप्तान अय्यर का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे तिलक वर्मा को अपनी स्लोअर गेंद में फंसाया और प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 ओवरों में मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, तिलक वर्मा 29 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अचानक से लगातार 2 ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को गंवाने के चलते मुंबई की टीम पहली बार इस मुकाबले में अब दबाव महसूस करने लगी थी। तो वहीं दूसरी ओर अब पंजाब के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। ऐसे में दोस्तों, तिलक वर्मा का विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मैदान में उतरे नमन धीर। बता दूं, पहली गेंद पर तिलक वर्मा का विकेट गिर जाने के बाद इस ओवर में काइल जेमिसन ने मात्र 3 ही रन दिए, लेकिन दोस्तों मुंबई के बल्लेबाजों को अब इसके बाद अगले ओवर से हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मुंबई के पास मात्र अंतिम 30 गेंदें बची हुई थी। ऐसे में पंजाब की ओर से 16वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज विजय कुमार लग रहा था। इस ओवर से मुंबई के बल्लेबाज बड़े शॉट जड़ना शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों इस ओवर में विजय कुमार ने काफी किफायती गेंदबाजी डाली और हर गेंद को सही लाइन और लेंथ से डालते हुए हार्दिक पांड्या और नमन धीर को एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर खराब फील्डिंग के चलते ओवर थ्रो देखने को मिला, जिस कारण आखिरी गेंद पर मुंबई ने 6 रन बना लिए। दोस्तों, पंजाब के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मुंबई के पास मात्र 4 ओवर बची थी। जरूरत थी चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 17वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह की आते ही स्ट्राइक पर खड़े नए बल्लेबाज नमन धीर ने धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, पिछला ओवर अर्शदीप सिंह का काफी महंगा साबित हुआ था और मैच का 18वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का गुजरता हुआ दिख रहा था, क्योंकि पहले 4 गेंद पर ही नमन धीर और हार्दिक पांड्या ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर आखिरकार गेंदबाजी कर रहे अजमतुल्लाह ओमरजाई ने कमाल कर डाला और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को पटकी हुई गेंद में फंसाते हुए विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा डाला और मुंबई को अहम मौके पर इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या इस क्वालीफायर मुकाबले में 13 गेंद में टीम के लिए मात्र 15 ही रन बना सके। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के बड़े विकेट के साथ अब मुंबई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और अभी मात्र 12 गेंद मुंबई के पास बची हुई थी। ऐसे में मुंबई की ओर से मैदान में आए राज अंगद बाबा तो वहीं 19वां ओवर लेकर आए। पंजाब की ओर से अब तक सबसे महंगे साबित रहे अर्शदीप सिंह लगा। अपने स्पेल की इस अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह एक विकेट तो लेंगे, लेकिन दोस्तों 3 ओवरों की तरह इस ओवर में भी जाते जाते अर्शदीप सिंह काफी महंगे रहे, जहां पर नमन धीर ने उनको पहले और चौथी गेंद पर 2 तेज तर्रार चौक लगा दिए। दोस्तों, एक छोर से बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद मुंबई की ओर से नमन ऊ एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए इस क्वालीफायर मुकाबले में नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक नमन धीर अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 6 चौके जड़ चुके थे। लग रहा था अंतिम गेंद तक नमन धीर पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई करेंगे, लेकिन दोस्तों मैच के आखिरी यानी 20वें ओवर में अंततः नमन धीर अपना धैर्य को बैठे और गेंदबाजी करने आए अजमतुल्लाह ओमरजाई के खिलाफ पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाने के बाद तीसरी गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में मार्कस स्टोइनिस को एक आसान सा कैच थमा बैठे और टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नमन धीर 18 गेंद में 37 रन की तूफानी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में आप मात्र 3 गेंदों का खेल बाकी था। मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल सेंटनर, जिन्होंने इसके बाद अंतिम गेंद पर 3 रन भागे और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 203 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 204 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद मुंबई से मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ,
पहले ही ओवर में पंजाब के ताबड़तोड़ ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो प्रभसिमरन सिंह एक जोरदार चौका जड़ते हुए अपने पारी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी उनके साथ ही बल्लेबाज प्रियांश आर्या की, जिन्होंने अपना का हाथ खोला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए रीस टॉपले की पहले 5 गेंद को तो सम्मान दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अपने निराले अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले तो ओवर में पंजाब के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज 2 शानदार चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन मैच का तीसरा ओवर लेकर आए मुंबई के तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इस बार कमाल कर डाला और पहले ओवर में चौका लगाने वाले प्रभसिमरन सिंह को पटकी हुई गेंद में फंसाते हुए बाउंड्री पर कैच आउट करवा डाला और 3 ओवर के भीतर ही पंजाब को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह आज टीम के लिए मात्र 6 ही रन बना सके। दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह का बड़ा विकेट गिर जाने के चलते अब पंजाब के प्रशंसकों में चिंता साफ तरीके से दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के प्रशंसक खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद 3 नंबर पर पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिश और दोस्तों आते ही जोश इंग्लिश में अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा डाला और पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 जोरदार चौके जड़ डाले। दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह के रूप में पंजाब भले ही अपना पहला विकेट गवा चुकी थी, लेकिन मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि वह पावर प्ले में रनों की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे। जी हां, क्योंकि इंग्लिश के ताबड़तोड़ शॉट देखने के बाद मैच के चौथे ओवर में प्रियांश आर्या ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया, जहां पर उन्होंने अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए रीस टॉपले को आड़े हाथों लिया, जहां पर इस ओवर में पहले ही गेंद पर चौका तो वहीं चौथी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बावजूद रनों की बरसात अभी तक पंजाब के बल्लेबाजों से इस अहमदाबाद के स्टेडियम में पावर प्ले में देखने को मिल रही थी। ऐसे में रनों पर रोक लगाने के इरादे से पांड्या ने बुलाया अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, लेकिन दोस्तों स्ट्राइक पर खड़े घातक बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और आते ही जसप्रीत बुमराह के परखच्चे उड़ा दिए। जहां पर पहली गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर चौका जड़ा तो वहीं इसके बाद बची हुई 5 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के और एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, जिस गेंदबाज के सामने बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने को डरते हैं, वहां पर जोश इंग्लिश में जसप्रीत बुमराह की मानो जैसे धज्जियां ही उड़ा दी थीं, क्योंकि पहले ही ओवर में पंजाब के इस ढाकड़ बल्लेबाज ने बुमराह के खिलाफ 20 रन बटोर लिए थे। दोस्तों, इस एक ओवर ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अभी तक पहले 5 ओवर में मुंबई का हर गेंदबाज महंगा साबित हुआ था। ऐसे में पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी की कमान थमाई नए गेंदबाज अश्विनी कुमार को। और दोस्तों, अश्विनी कुमार ने भी आते ही पांड्या का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांश आर्या को कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पंजाब को इस मुकाबले का दूसरा बड़ा झटका दे दिया। प्रियांश आर्या आज टीम के लिए 10 गेंद में मात्र 20 ही रन बना पाए। दोस्तों, इस क्वालिफायर मुकाबले में अब लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे अब इस महामुकाबले में एक बड़ी पारी की आस पंजाब के प्रशंसक लगा बैठे थे। और दोस्तों, आते ही कप्तान अय्यर ने ऐसा करके भी दिखाया, क्योंकि दूसरी ही गेंद पर अय्यर ने अपना हाथ खोला और एक फुल शॉट जड़ते हुए शानदार चौका लगा दिया। तो वही अंतिम ओवर में जोश इंग्लिश ने बुमराह को आड़े हाथों लेने के बाद इस ओवर में अश्विनी कुमार के खिलाफ सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जोश इंग्लिश की धाकड़ बल्लेबाजी ने पावर प्ले में पंजाब को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अभी भी मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश को 5वां गैर डालते हुए अपने लय को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाजों को हटाकर स्पिनर गेंदबाज मिचेल सैंटनर के हाथ में दी। और दोस्तों, मिचेल सैंटनर ने भी अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी नपी तुली गेंदबाजी डाली और आक्रामक रूप में नजर आ रहे जोश इंग्लिश को बांध के रखा और इस ओवर में पंजाब को मात्र 3 ही रन बनाने दिए। दोस्तों, पिछला ओवर पंजाब के लिए काफी शांत रहा था। ऐसे में रनों पर रोक लगाने के इरादे से अगला ओवर खुद हार्दिक पांड्या लेकर आए, जहां पर उन्होंने पहले 4 गेंदें काफी सही लाइन और लेंथ से डाली और इस ओवर में भी पंजाब के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया,
जिस कारण बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा 5वीं गेंद पर पांड्या ने उठाया और अब तक आतिशी बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, जोश इंग्लिश 21 गेंद में 38 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में भले ही जोश इंग्लिश ने पंजाब को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब वह टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण अब पूरी तरीके से दबाव पंजाब के खेमे में था। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे ने नेहाल वडेरा। आपको बता दें, इस ओवर में विकेट चटकाते हुए हार्दिक पांड्या ने मात्र पंजाब को 2 ही रन बनाने दिए। दोस्तों, पावर प्ले के बाद अब तक 2 ओवर का खेल बीत चुका था, जहां पर पंजाब के बल्लेबाज रन तो नहीं बना पाए थे और साथ ही साथ इंग्लिश के रूप में अपना एक बड़ा विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण मुंबई की गेंदबाजी अब वक्त के साथ हावी होती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच 9वां ओवर एक बार फिर जादुई स्पिनर गेंदबाज मिचेल सैंटनर लेकर आए और इस बार भी उन्होंने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पंजाब के बल्लेबाजों के सामने पेश किया और श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। भले ही अंतिम गेंद पर नेहाल वडेरा ने जोखिम उठाया और एक शानदार चौका लगाया, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई ने यह ओवर भी मानो जैसे अपने हित में किया। दोस्तों, इस प्रकार के ओवर अब पंजाब पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे। मुंबई ने दिए हुए लक्ष्य के पास अगर पंजाब को पहुंचना था तो अब यहां से बचे हुए हर ओवर में बड़े शॉट जड़ने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अगले यानी मैच के 10वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर अपने स्पेल के पहले ओवर में 2 रन देने वाले हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। लेकिन दोस्तों, खुद को गेंदबाजी पर लगाने का हार्दिक पांड्या का यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने पांड्या की तबीयत से पिटाई कर दी। जहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नेहाल वडेरा ने पांड्या को इस ओवर में एक स्टेडियम पार छक्का तो वही एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं कप्तान अय्यर ने भी पांड्या के खिलाफ पीछे की ओर अपरकट लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, पावर प्ले के बाद पहली बार पंजाब के हित में यह ओवर साबित हुआ था। लग रहा था अब यहां से पंजाब की टीम रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन दोस्तों तभी पांड्या ने गेंदबाजी की कमान दी। अब तक इस मुकाबले में बेहतरीन साबित होने वाले अश्विनी कुमार को, और दोस्तों इस ओवर में भी अश्विनी कुमार ने पंजाब के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी कसी हुई गेंदबाजी डाली और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया, जिस कारण पिछला ओवर बेहतरीन होने के बावजूद पंजाब के बल्लेबाज इस ओवर में मात्र 4 ही रन बना पाए। वही दोस्तों, पंजाब के बल्लेबाजों और दबाव में डालने के लिए मैच का 12वां ओवर पांड्या ने कराने दिया। पहले ओवर में 20 रन खर्च करने वाले जसप्रीत बुमराह को, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में महंगे साबित होने के बाद इस बार जसप्रीत बुमराह ने अपने पुराने अंदाज में सही लाइन और लेंथ गेंदबाजी डाली और नेहाल वगैरह और अय्यर को बांध के रखा और इस ओवर में इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के बाद अब काफी खराब खेल पंजाब के बल्लेबाजों से मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि 12 गेंद बीत चुके थे पांड्या के ओवर के बाद, लेकिन एक भी चौका या छक्का अभी तक अय्यर और नेहाल वडेरा के बल्ले से उसके बाद नहीं देखने को मिला था। तेज गेंदबाजी पंजाब के बल्लेबाजों पर हावी होती जा रही थी और दोस्तों इसी को देख मैच का 13वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज रीस टॉपले। लेकिन दोस्तों इस बार पंजाब के कप्तान अय्यर ने मानो जैसे ठान लिया था कि वह कुछ भी करके गेंदबाज की धज्जियां उड़ा के ही रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर में कप्तान अय्यर ने अपने बल्लेबाजी से आतंक मचा डाला और रीस टॉपले के लगातार 3 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचते हुए बता दिया कि अभी भी पंजाब इस मुकाबले में जिंदा है। दोस्तों, इस ओवर में श्रेयस अय्यर के यह 3 छक्के इतनी खूबसूरत थे कि जिसे देख मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी देखकर हैरान हो गए थे। दोस्तों, लगातार शांत ओवरों के बाद इस एक बड़े ओवर ने पंजाब की टीम के साथ प्रशंसकों में जान फूंक दी थी और बोलते हैं ना दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और ऐसा ही अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर पांड्या ने पिछला ओवर महंगा साबित होने के बाद गेंदबाजी की कमान थमाई सबसे घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को। लेकिन दोस्तों पांड्या का ट्रेंट बोल्ट को गेंद थमाने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि पिछले ओवर में अय्यर का तूफान देखने के बाद इस ओवर में नेहाल वडेरा का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, देखा जाए तो पंजाब की यह जोड़ी अब मुंबई पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब हर ओवर में कभी छक्का तो कभी चौका दोनों ही बल्लेबाजों से आसानी से देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच मैच का 15वां ओवर एक बार फिर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिन्होंने आक्रामक रूप में नजर आ रहे पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों को
बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 4 ही रन दिए। दोस्तों, बुमराह का यह ओवर तो शांत था, लेकिन अब पंजाब को हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मुकाबला अपने आखिरी चरणों की ओर बढ़ते जा रहा था। अंतिम 30 गेंद पर अब पंजाब को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। ऐसे में मैच का 16वां ओवर लेकर आए अब तक अपने स्पेल में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले अश्विनी कुमार। लेकिन दोस्तों, आते ही स्ट्राइक पर खड़े नेहाल वधेरा ने उनको आड़े हाथों लिया और तीर की समान सीधे 90 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 2 गेंद बाद ही गेंदबाज अश्विनी कुमार ने बता दिया कि क्यों वह आज के मुकाबले के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। जी हां, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद चौथी गेंद पर अश्विनी कुमार ने कमाल कर डाला और नेहाल वधेरा को मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर पंजाब को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, नेहाल वधेरा 29 गेंद में 48 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक बड़े विकेट ने एक तरफ झुकता जा रहे पंजाब के जीत को तराजू पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि अब पंजाब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में इस संकट की घड़ी में अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे शशांक सिंह बता दूं, भले ही पंजाब में इस ओवर में नेहाल वधेरा के रूप में अपना बड़ा विकेट गवाया, लेकिन कप्तान अय्यर ने अंतिम गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया, क्योंकि अब पंजाब को फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए अंतिम 24 गेंद पर 41 रनों की जरूरत थी, जहां पर गेंदबाजी के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। लेकिन दोस्तों, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर ने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी अपना बेहतरीन अंदाज अपनाया और पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ते हुए इस क्वालीफायर मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर का ये इस सीजन का छठा 50 है। दोस्तों, इस अहम मुकाबले में अय्यर आज एक बार फिर टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर नए बल्लेबाज शशांक सिंह ने शॉट जरा और वह 1 रन लेने के लिए दौड़े। लेकिन दोस्तों, तालमेल की कमी के कारण शशांक सिंह क्रीज में पहुंच नहीं पाए और रन आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शशांक सिंह 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त खुशी में नजर आ रहे पंजाब के प्रशंसक शशांक सिंह का विकेट गिर जाने के चलते अब निराश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस बता दूं, शशांक सिंह का विकेट गिर जाने के बावजूद अंतिम गेंद पर सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा, जिस कारण अब अंतिम 18 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी पांड्या ने अपना तिरुप का इक्का यानी जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया, जो बुमराह का अब स्पेल का अंतिम ओवर होने वाला था, जहां पर दूसरी गेंद पर बुमराह के खिलाफ भले ही अय्यर ने पीछे की ओर चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद ओवर में बुमराह ने वापसी की और 6 गेंद होने तक 7 रन दिए, जिस कारण दोस्तों अब अंतिम 12 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक मुकाबले में रोमांच बना रहेगा, लेकिन दोस्तों, पंजाब के कप्तान अय्यर ठान चुके थे, इसी ओवर में मुकाबले को खत्म करके रहूंगा। जी हां, क्योंकि इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। अश्विनी कुमार की धज्जियां उड़ा दी और लगातार 3 गेंद पर 3 स्टेडियम पर छक्के जड़ डाले और पूरी तरीके से इस मुकाबले में पंजाब की जीत पक्की कर दी, क्योंकि अब 8 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत थी। और दोस्तों, यह अंतिम 4 रन भी श्रेयस अय्यर ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ पूरे किए और इस महामुकाबले में 5 विकेट से पंजाब को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल के किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।